आपने अलग अलग प्रकार की सेक्सुअलिटी के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। और सुना पढ़ा क्या है कि हमने सब महसूस भी किया ही है ना। या तो आप महिला हैं या पुरुष हैं। यदि आप महिला हैं तो आप पुरुषों की तरफ आकर्षित होते हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो आप महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल सा नॉर्मल, जब हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं उसमें। उसके इतर और प्रकार की भी सेक्सुअलिटी हो सकती हैं, जिसमें आप LGBTQ+ कम्युनिटी को रख सकते हैं ना। तो वो भांति भांति प्रकार की आपको उसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशंस मिल जाएंगे। पर अभी जो सिएटल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने हालिया एक रिसर्च की है, उसके अंतर्गत उन्होंने पाया है कि एक नई तरीके की सेक्सुअलिटी है जो कि काफ़ी आजकल प्रचलन में है। अब ये जो सेक्सुअलिटी है ये क्या है, ये इसका नाम है सिम्बायोसेक्सुअलिटी। उन्होंने सिम्बायोसेक्सुअलिटी इसको नाम दिया है। अब आप सभी ने साइंस में एक टर्म पढ़ी होगी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दो अलग अलग जीव एक दूसरे पे अपनी अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों के लिए निर्भर करते हैं। जैसे उनमें से एक दूसरे को आश्रय दे सकता है, रहने का स्थान दे सकता है, और जो दूसरा होगा वो उसे भोजन दे सकता है। इस तरीके का उनके बीच में रिलेशन रहता है। ऐसा ही कुछ सिम्बायोसेक्सुअलिटी में भी होता है। इसमें क्या है कि कई बार होता है कि जो पार्टनर्स होंगे वो आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से वो भावनात्मक रूप से ना जुड़े होकर भी शारीरिक संबंध कायम करते हैं ताकि उनको किसी तरीके का फ़ायदा हो सके। जैसे कोई महिला अपने प्रमोशन के लिए, अपने बाकी ज़रूरतों के लिए, आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर सकती है, और इसी प्रकार कोई पुरुष भी किसी महिला के साथ इन्हीं तरीके की चीज़ों के लिए संबंध स्थापित कर सकता है। ये इसका एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू क्या है कि जो विवाहित जोड़े हैं, जो साथ में रह रहे हैं, उनके प्रति भी किसी तीसरे का आकर्षण हो सकता है। जैसा कि आपने अभी हाल फिलहाल में इंडिया में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक से ज़्यादा शादियां कर रहे हैं, और उसमें होता क्या है कि उनके कोई मित्र है, संबंधी है, वही, हालांकि ये खासकर लड़कियों में ही है कि भारत में जैसा समाज है यहाँ पे लड़का तो नहीं होगा ना कि दो लड़के एक लड़की के साथ शादी कर लें, ऐसा तो एक्सेप्टेबल किसी भी तरीके से नहीं है। पर हाँ, पुरुषों को थोड़ा सा ये लिबर्टी है कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं दिखाया जा रहा, हालांकि ये गलत ही है। अगर आप कुछ मायनों में देखें, समाज पे बुरा असर तो पड़ता ही है ना। पर छोड़िए जजमेंट से इतर, वहाँ पे होता क्या है कि कोई नोन ही तीसरा जो पर्सन है उसको वो अच्छे लग सकते हैं, उनका जोड़ा अच्छा लग सकता है। उस जोड़े में जैसे मान लीजिए एक फीमेल फ्रेंड है आपकी, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक विवाहित दंपत्ति है, महिला है, पुरुष है, और उस महिला की कोई सहेली है। वो सहेली उस पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि वो कितने अच्छे तरीके से उस रिलेशनशिप में अपने आप को रखे हुए है, सारी चीज़ों को पूरा कर रहा है। और इन्हीं ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, चाहे वो फिज़िकल नीड्स हों, इकोनॉमिक नीड्स हों या इमोशनल नीड्स हों, को पूरा करने के लिए वो भी उनके साथ रहना शुरू करती। तो इसको हम कहेंगे सिम्बायोटिक सेक्सुअलिटी। तो आप इस प्रकार के रिलेशंस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। आपकी जो भी राय हो उसका स्वागत रहेगा। बाकी यदि आप सिविल सर्विसेज के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर UPSC की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।